आज ट्रायंगल की ऑप्शनल एक्सरसाइज हम देखेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, कहता है इन फिगर PS is the bisector of QPR of triangle PQR. Prove that QS upon SR equal to PQ upon PR. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे पहले करते हैं। ठीक है, वो काम क्या होगा? ठीक है, ड्रॉ RT, एक लाइन ड्रॉ करेंगे RT जो पैरेलल होगी PS के, और जो QP को प्रोड्यूस करने पर QP को जब हम T पे प्रोड्यूस करेंगे तो उसको कट करेगा। तो कुछ इस तरह से बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कोई T नाम दे देते हैं। इसके PS के पैरेलल ये लाइन रहेगी। चलिए इसको डार्क ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का। तो आप इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन तो पहले गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, टू प्रूव वाला पार्ट लिख लेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा, इसमें लिख देंगे ड्रॉ RT पैरेलल टू SP to cut QP produced at T अब बात करते हैं गिवन वाले पार्ट की। ठीक है, वो आपको दिया था QPR जो है बाइसेक्टर है, सॉरी PS इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब इन दोनों, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं। तुमको दिया है सबसे पहले तो एंगल QPS इक्वल टू एंगल SPR, ये हमको बात दी हुई है। ठीक है, अब हमको ये लाइन पैरेलल मिल गई, तो आप देख सकते हैं ये कुछ जेड शेप बनेगा। ये वाला पार्ट जेड बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट। तो एंगल SPR इज इक्वल टू PRT। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ओके, और यही लाइंस के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल QPS यानी कि ये ऊपर के एंगल QPS इक्वल टू एंगल PTR, या फिर RTP भी आप इसको कह सकते हैं, एंगल PTR करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ठीक है, तो अब समझना इन तीनों के का कंक्लूजन क्या निकलता है। एंगल QPS इज इक्वल टू SPR, एंगल SPR इक्वल टू PRT। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये दोनों इक्वल, तो यहाँ से एंगल QPS इक्वल टू क्या आ जाएगा, PRT। एंगल QPS PRT के इक्वल और एंगल QPS PTR के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, एंगल PRT इक्वल टू एंगल PTR। फाइनली कंक्लूजन ये बनेगा, पहले इन दो में SPR इक्वल थे तो ये दोनों इक्वल हुए, देन QPS भी इक्वल हो गए तो PRT इक्वल टू PTR आपको मिलेगा। अब देखिए भी ये है क्या, कहाँ है, PRT PTR, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इनकी इक्वल हो जाएंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR। ये बात समझ में आएगी, PT और PR क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल PQ, पूरे बड़े ट्रायंगल में देख लेते हैं QRT में। इन ट्रायंगल QRT PS पैरेलल है किसके, TR के। तो क्या बनेगी बात, बाय PPT हम कह सकते हैं QP अपॉन PT इज इक्वल टू QS अपॉन SR।
ठीक है। अब क्यू एस अपॉन एस आर, देखो आगे हमारे को जो लाना था लेकिन पी टी आ रहा है तो पी टी की जगह हम पी आर कह देंगे। तो बेसिकली बनेगा क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी, या फिर पी क्यू कह देते हैं, चलो जो चाहिए वही ले आते हैं, पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, क्या किया हमने, पी टी की जगह पर पी आर रख दिया जो हम ऊपर प्रूफ से ला चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है इन फिगर D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC, BD perpendicular AC, DM perpendicular BC and DN perpendicular AB. Prove that। दो पार्ट है, DM स्क्वायर इक्वल टू DN डॉट MC, ठीक है, एंड DN स्क्वायर इक्वल टू DM डॉट N, ठीक है, मल्टीप्लाई N। तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने है। तो इस तरह से कुछ फिगर है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि DB को मिला लेते हैं। ठीक है, DB को मिला लिया और एंगल्स को कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसको एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 कह देते हैं, इसको एंगल 3 कह देते हैं और इसको एंगल 4 कह देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 90 पूरा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 360, यानी कि ये भी आपको 90 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बी एम डी एन है क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे रेक्टेंगल मिल जा रहा है क्योंकि आप इसको सम करते हैं तो, और उसने भी 90 आना है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो बात करते हैं अब थोड़ा सा इसके आगे को। ठीक है, सबसे पहले हमने ये दिखा दिया कि बी एम डी एन इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसको रेक्टेंगल दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ आप कैसे रेक्टेंगल दिखाते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप कहते हैं BC आपका ये है कि BC परपेंडिकुलर AB, ठीक है, और DN परपेंडिकुलर AB। और तो आप इसे भी कह सकते हैं कि CB पैरेलल आपका क्या हो जाएगा, CB पैरेलल DN हो जाएगा। इसी तरह से AB पैरेलल DM हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं DMBN इज अ रेक्टेंगल, या फिर सीधे 90 वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ट्राइंगल BMD है, तो सीधे आप ये कह दो 90 90 90, तो ऑब्वियस है, तो उसने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, अभी ये पता नहीं कि ऑल साइड्स आर इक्वल और नॉट, तो इस वजह से हम इसको स्क्वायर नहीं कह रहे हैं, तो सिर्फ रेक्टेंगल कह रहे हैं। ठीक है, तो BMDN इज अ रेक्टेंगल। इन ट्राइंगल BMD, इस BMD में मैं एंगल 1 प्लस ये 90 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या कह दूंगा, 180। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू मिलेगा मेरे को 90। ठीक है, ऐसे इस DMC में एंगल 4 प्लस 3 प्लस 90, एंगल 4 प्लस 3 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90। ठीक है, ये मिल गया मेरे को। ठीक है, एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू भी 90 आ गया। ठीक है, नाउ अब समझना। ठीक है, यहाँ पर समझना, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो। अगर दोनों को कंपैरिजन करते हो तो आपको एक बात तो ये मिलेगी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ से इतना मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ पर देखना, ये तो अब देखो अभी तक इसको अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अभी अब दूसरी तरफ से देखते हैं। हमको ये पता है BD जो है परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है BD परपेंडिकुलर AC। तो ऑब्वियस है इन दोनों एंगल्स का सम क्या रहेगा, 90 के इक्वल। ठीक है, और ऐसे ही इस BMD में ये 90 है, तो ऑब्वियस है अदर दो, इन दो का सम भी क्या जाएगा, कितना चले जाएगा, 90। तभी तो 90 प्लस 90 180 ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी रहेगी ना। तो एक एंगल 90 है, तो बचे हुए दो एंगल का सम भी क्या होगा, 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो इन दो को इक्वल करोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आपको मिला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1।
एक बात ये आई। फिर जो हमने इक्वल किया था यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से एंगल 2 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, एंगल 4। ठीक है, इतनी बात। अब बात करते हैं ट्राइंगल BMD, ठीक है, और ट्राइंगल DMC की। BMD एंड DMC कहाँ पर है, देखिए BMD और DMC में हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। तो बाय डबल ए बोथ आर सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, BM अपॉन DM इज इक्वल टू MD अपॉन MC। अब देखिए BM को मैं यहाँ पर को DN कह सकता हूँ, ठीक है, इक्वल होगा, तो मैं कह सकता हूँ DN अपॉन DM इज इक्वल टू, इसको भी DM ही कह देता हूँ, DM अपॉन MC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DN डॉट MC इक्वल टू DM इंटू DM स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेम जो यहाँ पर हुआ है, सेम काम, सेम प्रॉपर्टी, सेम एंगल्स, थोड़ा एंगल अलग कह के हम इन दो को भी तो इक्वल सिमिलर कह सकते, सिमिलरली ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कौन से, ट्राइंगल BND, ट्राइंगल BND सिमिलर ट्राइंगल DNA, ये भी इक्वल होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे। तो यहाँ से क्या बनेगी बात, BN अपॉन DN इज इक्वल टू ND अपॉन NA। अब आप देखिए BN किसके इक्वल होगा यहाँ पे, DM के, तो DM अपॉन DN इज इक्वल टू, इसको भी DN कह देते हैं, अपॉन NA या फिर AN, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM डॉट AN ही कह देते हैं। ठीक है, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बस बात यह है कि जैसा आपको दिया है प्रूफ करने के लिए वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।